नमस्कार साथियों। आज 5 राज्यों में इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि आज़ादी के बाद से पहली बार बीजेपी ने वहाँ पर इलेक्शन जीता है। जनसंघ की पार्टी बीजेपी जो आगे चलकर बनी थी, वहाँ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी वेस्ट बंगाल से थे। उसके बाद भी बीजेपी ने आज तक वहाँ से गवर्नमेंट नहीं बना पाई। ये माना जा रहा था कि ये ममता बनर्जी का गढ़ है और यहाँ से बीजेपी का जीत पाना नामुमकिन के बराबर है। यहाँ पे बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या उन्होंने अप्रोच लिया जिससे यहाँ पे वो इलेक्शन जीत गए, और जीते नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा सीटों पे जीते। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्या वेस्ट बंगाल, जिसका आज़ादी के बाद पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा था इंडिया में और वहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा थी, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, लेकिन आज के टाइम में जो सब कुछ वहाँ पे खत्म हो चुका है, खत्म होने के कगार पे है। क्या ये कारण है टीएमसी के हार का, ममता बनर्जी के हार का? इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथियों, वेस्ट बंगाल में जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से अगर बात करें तो बीजेपी के जितने भी सारे बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, और जो इसमें बेस्ट रोल बताया जा रहा है वो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, और सुनील बंसल जो स्ट्रेटजी बनाते हैं बीजेपी के लिए जहां पे भी इलेक्शन होता है। इन सभी का मेन रोल माना जाता है इलेक्शन जितवाने में। हालांकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो 15 दिन तक लगातार वेस्ट बंगाल में डेरा डालकर बैठे रहे और वहां से इलेक्शन बीजेपी को लोग जितवाने में कामयाब रहे। ये साथियों, वीडियो का पर्पज कोई पॉलिटिकल नहीं है, इससे ये जानने का पूरा पर्पज है कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वो सीटें जहां पर प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी खाया था, वहां से चारों सीटें बीजेपी जीत गई है। और वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट माने जाते हैं, उन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, ममता बनर्जी के अगेंस्ट, और दूसरी जगह से, एक जगह से ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, जबकि दूसरी जगह से वो इलेक्शन जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन था जिसमें वेस्ट बंगाल का जितने सारे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो वहाँ पे फोर्स था उसको हटा करके जिस तरह से बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव करवाया, उसके बाद में वहाँ पे जिस तरह से इलेक्शन को जीता है, ये काफ़ी काबिले तारीफ है। और जिस तरह से स्ट्रेटजी वहाँ पे अपनाई, उससे भी काफ़ी लोगों को वहाँ पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो में था वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि जितने सारे वेस्ट बंगाल में बंद पड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको चालू करना है, बड़े बड़े मिलों को फिर से चालू करना है। एमएसएमई के जितने सारे वहाँ पे धंधे बंद पड़े हैं, उद्योग बंद पड़ा है, या जितने सारे वहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज को वहाँ पे लॉकडाउन की तरह रखा गया, उन सबको भी से चालू किया जाएगा। तो उसका कहीं ना कहीं इंडिया के जीडीपी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया का भी ग्रोथ रेट उससे बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल और कोलकाता जो एक टाइम पर पूरे इंडिया का कैपिटल रहा करता था, वहां का हालत बहुत खराब हो गया था इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तो उन सबको बढ़ाने को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील था, कहीं ना कहीं वो काम आया है डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के। और जिस तरह से वुमन आरक्षण का बिल था, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस करने में कामयाब रह गई कि जिस स्टेट में मुख्यमंत्री महिला है वहां से भी महिला बिल का विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट था, डेवलपमेंट का था, ग्रोथ का था, पर कैपिटा इनकम था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफा उनका बयान आता था हर चीज को लेकर के, उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और फिर से वहां पे बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाने में कामयाबी हासिल करी है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है साथियों कि वहां पर जिस तरह से इनकी स्ट्रेटजी थी, चाहे अमित शाह ने वहां पे 15 दिन तक लगातार कैंपेन किया हो, या साथ के साथ भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल का स्ट्रेटजी हो, और साथ के साथ आरएसएस के रोल को यहाँ पे नहीं भूला जा सकता। जिस तरह से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया है, जो न्यूज में चल रहा है, उस तरह से जिस तरह से बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिल्ली में मिला था, उसी तरह से उन्होंने वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन करके पूरी तरह से सपोर्ट दिलाया। उसके बाद ही ममता बनर्जी के गढ़ में उन्होंने सेंध लगाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। और कहीं ना कहीं जो चुनाव के टाइम पर नोक झोंक चल रहा था, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब आने वाले टाइम में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां पर ये जो बीजेपी के वादे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का है, ग्रोथ का है, पर कैपिटा इनकम या है, या रोजगार देने का है, इस पर किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वहां इनका परफॉर्मेंस आता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि इन्होंने स्ट्रेटेजी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, किस कारण से ममता बनर्जी वहां पे पीछे रह गई और बीजेपी वहां पे इलेक्शन जीत गया? हालांकि असम में भी बीजेपी भारी बहुमत से जीता है, साथ के साथ
अदर स्टेट का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।